हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 4 सब्जेक्ट गणित अध्याय 4 भिन्न। तो आज हम भिन्न पर चर्चा करेंगे। कक्षा 3 में आपने 1/2, 1/4, 3/4, 1/3 के बारे में पढ़ा हुआ है। आपको याद होगा हम 1/2 को आधा कहते हैं और इससे चित्र में इस तरह प्रदर्शित करते हैं। इसमें से रंगा हुआ भाग 1/2 है और जो कोरा भाग है वह भी 1/2 ही है। तो एक एक भाग 1/2 मतलब आधा आधा है। दोनों को मिलाने पर यह पूरा बनता है 1। ठीक है, ऐसे ही बाकी 3 संख्याओं के साथ भी करो। 1/4, तो 1/4 को क्या करना है, यहाँ पर आपको पहले आधा करना है, फिर 1/4। तो एक भाग को जैसे कलर करते हैं तो यह हमारा 1/4 भाग कहलाता है। यह 1/4 भाग है, यह भी 1/4 भाग है, यह भी 1/4 भाग है और यह भी 1/4 भाग है। तो इसमें से हम एक भाग को लिए हैं तो 1/4 है, 2 को लेंगे तो आधा हो जाएगा, 3 को लेंगे तो 3/4 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 3/4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3/4 कहने का मतलब है कि एक जो रोटी है उसका 4 भाग है और 4 भाग में से 3 भाग लिया हुआ होना चाहिए। तो इस प्रकार से 3 भाग लिया गया है, तो इसे 3/4 कहेंगे। अब 1/3 अर्थात एक रोटी को सबसे पहले 3 भाग में बांटना है, 1 2 3, जो कि बराबर बराबर भाग होना चाहिए। उसमें से एक भाग क्या है, 1/3 कहलाता है। उसी प्रकार यह भी 1/3 है, यह भी 1/3 है। तो इस प्रकार से यह है। शहनाज और माला ने कुछ चित्र व आकृतियां बनाई है। इनके रंगे हुए भाग कुल भाग के कितने कितने हैं, हर एक के नीचे लिखो। तो देखिए यहाँ पर 2 भाग में से एक भाग लिया गया है, तो जितने भाग हैं उसको नीचे में लिखिए, 1 और 2, और जो लिया गया भाग है उसे 1, इस प्रकार से लिखना है। पहले भाग को गिनो, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 पहले लिखो, फिर बटा, और कितना भाग लिया गया है, 1 भाग, तो 1। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यह 8 भाग है। इसमें से 1 2 3 4 भाग लिया गया है, तो 4/8 यह भाग भी जा सकता है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 1/2 भी इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 और 2/8, क्योंकि 2 चित्र कलर में है, 8 में से 2 भाग, या हम इसे 1/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 2 2 की पेयर बना दें तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग में से 1 भाग लिया गया है, इस प्रकार से। हालांकि हमें 2/8 ही लिखना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8/1 2 3 4 5 6, 6/8 यहाँ पर लिखना है। यह 1/2 है, यह 1/3 है और यह 2/4 है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए पेज पलटते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3/6, यहाँ पर 2/4, 4/8, 1/2, 1/3, 2/6, 3/4 और 1/4, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अंश और हर आपको याद है, 2/8 में 2 को अंश कहते हैं और जो नीचे होता है उसको हर कहते हैं। अब इन भिन्नों के अंश और हर बताओ। तो यहाँ पर 3 अंश है, 4 हर है, यहाँ पर 2 अंश है, 3 हर है, यहाँ पर 1 अंश है, 2 हर है, यहाँ पर भी 1 अंश और 3 हर है, यहाँ 1 अंश और 4 हर है। ठीक है,
जब कोई भिन्न चित्र से प्रदर्शित होता हो तो उसमें अंश और हर को कैसे पहचाने, आओ उदाहरण में देखें। जैसे कि हमारा चित्र है, चित्र कितने, 1 2 3 4, 4 और लिया गया है 1, तो 1/4। तो 1 क्या है, अंश है और 4 हर है। 1/4 को हम चित्र में इस प्रकार से बता सकते हैं। भिन्न का अंश 1 जो रंगीन भाग है और भिन्न का हर जो हिस्से किए गए हैं यह वह है। ऐसे ही 2/3, 1/2, 1/3 व 3/4 के लिए भी आपको करना है। ठीक है, तो आप उसको कर सकते हैं। एक वस्तु के कुल जितने बराबर हिस्से किए गए वह हुआ हर, और जितने हिस्से रंगे हुए हैं वह है अंश। अर्थात यहाँ पर रंगा हुआ भाग अंश है जो कि 1 है, और कुल कितने भाग हैं, 1 2 3 4, वह हर है। ठीक है, इन चित्रों को देखो और बताओ एक आकृति के कितने बराबर हिस्से किए और कितने हिस्से रंगे हैं। फिर इसमें अंश और हर भी बताना है, तो हमने यहाँ का बता दिया। अब उसी प्रकार देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हर है जो कि कुल हिस्से हैं, और 1 लिया गया है रंगा हुआ भाग, वह अंश है। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए यहाँ पर कुल 9 भाग हैं, 3 3 6 और 3 9, तो यह कुल भाग हर है, और यहाँ पर जो लिया गया 2 भाग रंगीन है वह अंश है। ठीक है, कुल भाग 9 हर है। अब यहाँ पर देखिए कुल भाग है 5 जो कि हर है, और लिया गया भाग 2 है जो कि अंश है। इस प्रकार से आप उसको लिख सकते हैं। चलिए पेज पलटते हैं। अब अगले पेज में कुछ और अभ्यास हैं। यहाँ हमने एक कागज को 8 बराबर भाग में बांटा है। देखिए यहाँ पर 8 भाग में किया गया है, एक भाग को रंगीन भी किया गया है। कागज का रंगीन भाग 1 और कुल भाग 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/8। ठीक है, इस तरह से यदि कागज के 2 भाग रंगे हों तो हम रंगे भाग को पूरा कागज का 2/8 कहेंगे, जहाँ पर 2 अंश है और 8 जो है हर है। ठीक है, 3/8 बताने के लिए कागज के कितने भाग रंगेंगे, तो 3 भाग रंगेंगे। अगर 4 भाग रंग दें तो रंगीन कागज पूरे कागज का कितना होगा, 4/8 होगा। यदि 7 भाग रंग दें तो रंगीन कागज पूरे का कितना होगा, तो 7/8 होगा। हर एक टुकड़ा पूरे कागज का कितना है, तो हर एक टुकड़ा कागज का 1/7 भाग है। 5 टुकड़े पूरे कागज के कितने हैं, तो 5/8 भाग है। सभी टुकड़े रंग दिए जाएं तो भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, 8/8। ठीक है, नीचे दिए गए चित्रों के रंगीन भाग को भिन्न के रूप में लिखो। तो यहाँ पर कितने रंगीन भाग है, 1, तो 1/1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 रहेगा। कुल बॉक्स को गिनो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नीचे लिखेंगे। लिया गया है 5, तो 5/6। उसी प्रकार 3 3 6 3 9, तो 9, और यहाँ पर 4 भाग रंगीन है तो 4/9। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर आधा भाग रंगा हुआ है, तो हम इसको 1 भाग मानते हैं, और यह ऊपर वाला भी आधा। उसी प्रकार यह भी 2 भाग है और यह भी 2 भाग है, तो 2 2 4 और 2 6, 6 में 1 भाग रंगीन है, तो 1/6 इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 बटा रंगीन भाग 3 है, तो 3, तो 3/7 इस प्रकार आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 लिया गया भाग बटा कुल भाग 4। अब यहाँ पर रंगीन 3 भाग हैं, तो 3, कुल भाग हैं 5, तो यहाँ पर 3/5। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 भाग रंगीन है और कुल भाग 9 है, तो 7/9 इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चलिए पेज पलट लेते हैं। अब अगले पेज पर नीचे कुछ भिन्न दी गई है, उसे चित्र के रूप में दर्शाइए। जैसे कि 3/5 है, तो उसमें मतलब है 3 भाग रंगीन कर दिया जाए। 5 में से 3 भाग रंगीन कर दीजिए, यह तो हो गया 3/5। उसी प्रकार 5/7, तो इसका 5 भाग रंगीन करना है, 1 2 3 4 5, यह हो गया आपका 5/7। 4/9 में 4 भाग को रंगीन करना है, 1 2
3 और 4। ठीक है, 3/8। तो सबसे पहले इसको हमें भाग बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार इसको बराबर बराबर भाग में 8 भाग में बांटना है और उसमें से 3 भाग को आपको कलर करना है। तो ये हो गया आपका 3/8 भाग। उसी प्रकार 1/2 बीच में से बराबर बांटना है और 1 भाग को रंग करना है। यह आपका हो गया 1/2। 2/3, 3 में से 2 भाग को रंग देंगे तो 2 हो गया 2/3। 5/5 अर्थात पूरे में पूरे डब्बा को कर देंगे तो 5/5 हो गया। इसमें से इसको आपको क्या करना है, 5 भाग में पहले विभाजित कर देना है। तो बिंदु से लेकर के आप इसको 5 भाग बना लेंगे पहले। ठीक है, 1 2 3 4 और यहाँ से 5। ठीक है, इसको बराबर बराबर 5 भाग में बांटेंगे और पाँचों को कलर कर देंगे पूरे डब्बे को। तो हो गया 5/5। 5/6, तो इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले 6 भाग में बांट देना है इस प्रकार से और 5 भाग को ले लेना है। 1 2 3 4 5। तो ये आपका हो गया 5/6। इस प्रकार से आपको बनाना है। निर्देश के अनुसार लिखो, एक ऐसी भिन्न जिसका हर 8 हो और अंश 5 हो। तो अंश 5 है तो ऊपर में रहेगा, हर नीचे में 8 रहेगा। इस प्रकार से 5/8 रहेगा। एक ऐसी भिन्न जिसका अंश 5 हो और हर 13 हो। तो इस 5/13 इस प्रकार से लिखेंगे। तीसरा, एक ऐसी भिन्न जिसमें हर अंश से दुगुना हो। तो 2/4 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्योंकि उसका हर जो है अंश से डबल है। तो उसका हर 4 है और अंश आधा है उसका 2, तो 2 गुना हो गया। 4, समान हर वाली 2 भिन्न लिखिए यहाँ पर समान हर वाली। तो आप 3/5 और 4/5 इस प्रकार से आप समान, दोनों की हर जो है 5-5 समान है। ठीक है। 5वां, 2 ऐसी भिन्न जिसमें अंश समान हो वह हर अलग अलग हो। तो आप 3/6 और 3/9 आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जिसका अंश जो है बराबर है। भाग भी क्या है, भिन्न है। आपको पता है कि वस्तुओं के संग्रह के भी बराबर भाग हो सकते हैं। तुमने कभी 2 दोस्तों में बराबर बराबर चीजें बांटी होंगी। यदि तुम दोनों ने आधी आधी चीजें ली हैं तो वह हो गया आपका 1/2 1/2। सुशीला और चंदन ने मिलकर 16 जामुन बीने। इसे उन्होंने आपस में बराबर बराबर बांटा। तो दोनों को कितने कितने हिस्से आए, तो आधा आधा हिस्सा आया उसका। तो 1/2 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। अगले पेज में इसे हम ऐसे भी बता सकते हैं, कुल मिलाकर के यहाँ पर 16 जामुन हैं, बराबर बराबर 2 भाग किए गए हैं यहाँ से। ठीक है, इस तरफ और इस तरफ। सुशीला का भाग पूरे समूह का 1/2 भाग है और चंदन का भाग पूरे समूह का 1/2 भाग है यहाँ से। ठीक है, आधा आधा हो गया। प्रत्येक भाग में 8-8 जामुन है, अतः 16 का आधा 8 या 16 का 1/2 बराबर 8 प्राप्त हुआ। अब यह भी करो, कुल आमों की संख्या। तो यहाँ पर गिनना है 6 और यहाँ पर 6×5 30। कुल आम 30 हैं। आमों को कितने बराबर भागों में बांटा जा सकता है, तो आप यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 बराबर भाग में बांट सकते हैं। प्रत्येक भाग पूरे समूह का कौन सा भाग हो गया, तो यहाँ पर 1/6 भाग हो गया प्रत्येक समूह। यह भी 1/6 है, यह भी यह सभी 1/6 हैं। प्रत्येक भाग में कितने आम हैं, तो प्रत्येक भाग में 5 आम हैं। ठीक है, 30 का 1/6 अर्थात 5 भाग 5-5 आम आपको मिलेगा। उसी प्रकार कुल पतंगों की संख्या देखिए, 3 और 3 6 6 12 6 3 18। कुल पतंग 18 है। कितने बराबर भाग में बांटा गया है, तो 3 बराबर भाग में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को भिन्न के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। प्रत्येक भाग को 6/18, ठीक है, या फिर 1/3 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। प्रत्येक भाग में कितनी पतंगे हैं, तो प्रत्येक भाग में 6 पतंगे हैं। तो 1/3 बराबर 6। ठीक है, 6 पतंग मिलेगा। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए पेज पलट लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए
कुल गेंदों की संख्या तो 15। आप यहाँ पर 15 गेंद लिख सकते हैं। कितने भाग में बांटा गया है तो 3 भाग में, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। एक भाग को किस प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 है तो 5/15 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं एक भाग को। ठीक है, या फिर हम 1/3 भी इसको लिख सकते हैं, 1/3 भी लिख सकते हैं। दो भागों को भिन्न के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ पर इसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं या फिर 10/15 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दो भागों में कितनी गेंद आएगी, दो भाग में यहाँ पर कुल मिलाकर के 10 गेंद आएगी। अतः 2/3 बराबर 10। ठीक है, अब इन्हें भी करके देखो। 16 केले थे, उसमें 4 मैंने खा लिए। बताओ कुल केलों का कितना हिस्सा बच गया तो 16 केले 4 का भाग करेंगे, उसमें से निकालेंगे तो देखिए 4 4 8 4 12 4 16। देखिए ये 4 4 का एक एक पंक्ति बन गया है, एक भाग खत्म हो गया है तो कितना निकला 1/4 भाग। कितना 1/4 भाग। ठीक है, कैलाश के पास 10 बिस्किट हैं, उसमें से उसने 2 बिस्किट शोभा को दिए तो बताओ उसने कौन सा हिस्सा मिल लिया है तो यहाँ पर देखिए 2 का हिस्सा करेंगे। इस प्रकार से देखिए 2 का कितना हिस्सा किए हैं, 5 हिस्सा किए हैं तो 1/5 भाग मिला है उसको। ठीक है, 1/5 भाग इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं बड़ी छोटी भिन्न। पिछली कक्षा में आपने आधा, पाव, पौना और 1/3 के बारे में पढ़ा है। और भी कई जगह हम इन शब्दों को काम में लेते हैं। बताओ कहाँ कहाँ लेते हैं तो जैसे आधा किलो, 1 पाव, पौना या तिहाई के रूप में हम इसका उपयोग करते रहते हैं। ठीक है, सामान लेने जाते हैं तब भी उसका उपयोग करते हैं। अगर तुम्हें एक अमरूद का आधा हिस्सा या 1/2 भाग मिले और तुम्हारे दोस्त को 1/4 या 1/4 मिले तो ज़्यादा किसको मिला तो कौन सा बड़ा है, आधा बड़ा है कि 1 पौवा बड़ा है तो 1/2 बड़ा होता है 1/4 से। ठीक है, तुमने ठीक सोचा, भिन्न 1/2 बड़ी है 1/4 से। चलिए पेज पलटते हैं। अगले पेज में देखिए, अब चलो पता लगाएं कि भिन्न 1/6, 2/6 और 5/6 में कौन बड़ा है तो चित्र के माध्यम से 1/6 6 भाग में से 1 भाग, 2/6 6 में से 2 भाग और 5/6 देखिए 6 में से 5 भाग। तो यहाँ रंगीन भाग का 1 भाग है, यहाँ 2 भाग है और यहाँ 5 भाग है। इसमें से चित्र किस चित्र का सबसे ज़्यादा रंगा हुआ है तो यहाँ पर 5/6 का सबसे ज़्यादा रंगा हुआ है। सबसे ज़्यादा रंगे हुए हिस्से को बताने वाले भिन्न कौन सी है तो 5/6 है। यही इन तीनों भिन्न में सबसे बड़ी है क्योंकि इसकी संख्या ज़्यादा है। अब इन चित्रों को देखो और बताओ कि इनमें कौन सी भिन्न बड़ी है व कौन सी छोटी है। 1/4 बड़ी है या 3/4 बड़ा है। इसमें 1/4 छोटा है 3/4 से। इसे ऐसे दर्शाते हैं 1/4 छोटा 3/4 से। अब यहाँ पर देखिए 3/5 और 2/5 कौन सा बड़ा है तो 3/5 बड़ा है तो इसको लिखेंगे 3/5 बड़ा है किससे 2/5 से। ठीक है, या हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2/5 छोटा है 3/5 से। ठीक है, उसी प्रकार देखिए 1/4 और 2/8 कौन बड़ा है तो यहाँ पर देखिए इसमें 2 भाग रंगे हुए हैं। ठीक है, तो कौन बड़ा है 2/8। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1/4 से बड़ा है 2/8। यह प्रिंट मिस्टेक हो गया है, यह 4 नहीं यह 8 है।
ठीक है, 1/8 है, यह 2/8 है, तो यह 2/8 बड़ा है, 2/8 बड़ा है 1/8 से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डब्बों की संख्या 8 है, इसलिए यह 1/4 ना होकर के 1/8 है। यह प्रिंट मिस्टेक है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 3/8 और 5/8, तो यहाँ पर संख्या ज़्यादा है रंगीन का, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3/8 से बड़ी है 5/8। यहाँ पर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। अगले पेज में देखिए 4/7 और 3/7, तो 4/7 बड़ा है, तो 3/7 से बड़ी है 4/7, इस प्रकार से लिखेंगे। 1/5 और 2/5 में देखिए 2/5 बड़ा है, तो 1/5 से बड़ा का चिन्ह 2/5, और 2/5 3/5, यहाँ पर 2/5 से बड़ा है 3/5, तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। यदि दो भिन्नों के हर समान हो तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम यहाँ से क्रम में संख्याएं को जमाओं से लेकर के आगे की पार्ट देखेंगे। तो अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।